तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात पर आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इनसाइड कर्नाटका के नाम से कर्नाटका से मखसूस ख़बरों को हम हमारे दूसरे चैनल में अपलोड कर रहे हैं, लिहाजा कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे अहबाब उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और दीगर अहबाब भी, इसलिए कि उसमें भी अब अहम तरीन मौज़ूआत पर हमारे अलग अलग उन्वानात से ख़बरें शाये होने का सिलसिला जारी हो रहा है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक कांग्रेस रियासत के साथ सौतेला रवैया इख्तियार करने के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज करने को तैयार है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने तमाम मरकज़ी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और राज्यसभा अरकान को एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए ख़त लिखा है। वज़ीर आला सिद्धारामैया कांग्रेस के वज़रा, MLC मंगल की शाम बेंगलुरु से कौमी दारुल-हुकूमत के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस ने इस एहतजाज को चलो दिल्ली का नाम दिया है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत को फंड्स जारी करने से मुबैना तौर पर इनकार के बाद इस एहतजाज को कॉल दी गई है। कांग्रेस ने कहा, चलो दिल्ली चलें, आइए हम अपनी माली नाइंसाफ़ी के लिए लड़ें। कर्नाटक को 2017 से 2018 तक मरकज़ी हुकूमत ने 1,87,000 करोड़ रुपए का हिस्सा नहीं दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1,87,000 करोड़ रुपए अगर मिल जाते हैं तो किस तरह कर्नाटक जो है तरक्की पर जा सकता है। इधर खुद को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का अफसर बताकर एक ताजिर के दफ्तर पर फर्जी छापा मारने और 1.69 करोड़ रुपए लूटने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन ने शिकायत कुनंदगान से न सिर्फ रुपए लूटे बल्कि 2 लग्जरी कार और कुछ महंगे मोबाइल फ़ोन भी छीन करके भाग गए थे। मुलजिमीन की शनाख्त विजय कार्तिक 37, नरेंद्र नाथ 45, राजशेखर 39, लोकनाथन 41 और गोपीनाथ 46 के तौर पर की गई है। पुलिस ने उन्हें तिरुपुर में कॉटन के धागों के ताजिर अंगुराज और उसके साथी दोराई की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया। इन दोनों ने पुलिस से शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने खुद को ईडी का अफसर बताकर उन्हें लूट लिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज उत्तराखंड असेंबली में पेश किया गया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यह बिल ऐवान में पेश किया। UCC के हवाले से एजेंडे में तब्दीली की गई है। अब UCC पर सिर्फ बहस होगी। UCC की पासिंग 1 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है। UCC बिल कल पास हो सकता है। CM धामी इस बिल की असल कापी लेकर ऐवान में पहुंचे थे। उसके साथ ही 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से मुतालिक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में भी रियासत असेंबली में पेश की गई है। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सरगर्म लश्कर तैयबा मॉडल के इस सरगर्म जंगजू को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है और उसकी शनाख्त रियाज अहमद के तौर पर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वगेसी किराए की कोख के जरिए मां बनने की एक 44 साल खातून के अर्जदाश्त को खारिज कर दिया। इस अर्जदाश्त में सर्वगेसी रेगुलेशन एक्ट को चैलेंज किया गया था, जिसके मुताबिक कोई बेवा, मुतल्लका और 35 से 45 साल खातून ही सर्वगेसी करा सकती है। अदालत ने कहा कि मुल्क में शादी के निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और अदालत मगरबी ममालिक को आइडियल नहीं बना सकता जहां बगैर शादी के बच्चे भी पैदा होते हैं। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब,
रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के नगला काली मोहल्ले में एक दुल्हा दुल्हन ने अपनी 17वीं शादी की सालगिरह सड़क पर फैली हुई गंदगी और कचरे के बीच मनाई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अनोखा अंदाज इख्तियार करके जिले इंतजामिया की तवज्जो इस मसले की जानिब दिलाने की कोशिश की है। जोड़े ने एक दूसरे को माला पहनाई, जबकि मकामी रिहायशियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि अगर सड़कें और नाले ठीक से न कराए तो वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। मकामी लोगों के मुताबिक मसला 15 साल से बरकरार है, लेकिन गुज़श्ता 8 माह से सड़क गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों के लिए नकल मकानी मुश्किल से मुश्किल बनती गई है। महाराष्ट्र असेंबली में कांग्रेस के हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर विजय विडेटी और शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने हुक्मरान महायुति पर अपने इत्तेहाद में गुंडों और विलन को भर्ती करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना है कि इंतखाबात से ठीक पहले महायुति में गुंडों विलन की भर्ती करने के लिए बरसर इख्तियार तीनों पार्टियों के दरमियान सख्त मुकाबला चल रहा है और इसके जरिए अपने अपने ग्रुप को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वेस्टर्न रेलवे WR विजिलेंस डिपार्टमेंट रेलवे में नौकरियों को वादा करके 300 से ज़्यादा लोगों से तकरीबन 21 करोड़ रुपए की ठगी करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अफसरान ने मालूमात फराहम की। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तला के बाद विजिलेंस एहलकारों ने निगरानी की और इस धोखाधड़ी का पता लगाया जो 3 माह से ज़्यादा अरसे से जारी थी। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के लिए गुज़श्ता कई माह तक मनोज जिरांगी की क़यादत में चलने वाली तहरीक के एक बार फिर शुरू होने का इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के लिए मनोज जिरांगी पार्टी ने 10 फरवरी से एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अहम रहनुमाओं के घरों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी की गई है। इत्तलात के मुताबिक ईडी ने वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के ज़ाती सेक्रेटरी विभव कुमार और राज्यसभा के रुकन ND गुप्ता के घर पर छापा मारा है। ईडी ने कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड में बदउनवानी के मामले में की है। बिहार के चंपारण जिले के बगहा में एक सरकारी स्कूल में पीर के रोज दोपहर का खाना खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी को आनंद फानन में अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है और कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। चिल्ली के सदर गैब्रियल बोरेक का कहना है कि उनके मुल्क को बहुत बड़े अलमिये का सामना है। मुल्क के हुकाम ने जंगलात में लगने वाले आग में अब तक 112 अमवात की तस्दीक कर दिया और हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया। चिल्ली के सदर गैब्रियल बोरेक ने खबरदार किया कि हलाकतों में नुमायातों पर इजाफा होगा, क्योंकि वस्ती इलाके वालपारा में आग अब भी भड़कती जा रही है। तुर्की की अदालत में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब 2 हमलावरों ने इस्तांबुल कोर्ट हाउस पर हमला करने की कोशिश को मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया, जिन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को मौत की नींद सुलाया। हालांकि इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। अमेरिका के मगरबी साहिल पर वाक़ रियासत कैलिफोर्निया में तेज़ आंधी और बारिशों के बायस एक शख्स हलाक हो चुका है। कैलिफोर्निया में गैर मामूली सतह की अचानक बारिशों के नतीजे में बाज़ इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग हुई। मौसम की खराब सूरत हाल के बायस कई परवाजें मनसूख कर दी गई। आवाम को कुछ मुद्दत तक अपनी गाड़ियों में सफ़र न करने का मशवरा दिया गया। नाइजीरिया की सूबे कानू में शादी से वापस आती 53 औरतों को अगवा कर लिया गया है। सूबे कानू के कमिश्नर बराए दाखिला सलामती नसीर और महास ने कहा है कि दामारी गांव में शादी से वापस लौटते अफराद पर मुसल्लह हमला किया गया था। इंकिशाफ हुआ है कि साल 2020 में चीन की तरफ से जापानी उमूर खारिजा की वेबसाइट पर साइबर हमले के दौरान बाज़ अहम सिफाती दस्तावेज भी इफ्शा हुई थी। जापान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी केवूदो ने काबिना ज़राए के हवाले से बताया कि साल 2000 के दौरान शिंजो आबे हुकूमत ने चीन की जानिब से साइबर हमलों का इंकिशाफ किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे तुर्किया के नताइज पर बगौर निगाह रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमा स्टीफन दुजारक ने मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए थे। जनूबी कोरिया ने कहा कि साहिलों से टकराने वाले शिमाली कोरिया की शहरियों की लाशें जला दी जाएंगी। जनूबी कोरिया के हुकाम ने कहा कि शिमाली कोरिया के हुकाम के साथ राब्ता चैनल बंद होने की वजह से साहिलों से मिलने वाली लाशों को शिमाली कोरिया के हवाले करना नामुमकिन हो गया है। इन लाशों के DNA टेस्टों के बाद बगैर इजाज़त के जला दिया जाएगा।
इसराइल के गजा पर हमलों में जाँ बहक फिलिस्तीनियों की तादाद इस वक्त 27,585 को हो चुकी है। गजा में फिलिस्तीनी उमूर सेहत ने जालिम दहशत इसराइल के गजा पर जालिमाना और वहशतनाक हमलों की 123वीं रोज़ से मुतालिक तफसीलात जारी करके तफसीलात फराहम की हैं। इतला दिए गए कि जालिम दहशत इसराइल की 7 अक्टूबर से गजा पट्टी पर जाहिराना हमलों से तकरीबन 1 लाख अफराद जो है वो ज़ख्मी या लापता या फिर जो है शहीद हो चुके हैं। यमनी हुसियों ने इतला किया है कि अमरीकी और बरतानवी फ़ौज ने मुल्क के मगरब में बहर-ए-हमर के साहिल पर वाक़ हदीदा शहर पर हमला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुसियों के अलमसीरा टेलीविजन चैनल की पोस्ट के मुताबिक अमरीका और बरतानिया ने कल हदीदा शहर के अलकसीब इलाके पर हमला किया था। हुसियों से वाबस्ता एक और वेबसाइट के दफ्तर पर कई बार फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी कई महीने जारी रहने का इंदिया देते हुए कहा कि हमारा हदफ हमास के खिलाफ जंग जीतना, उसके सारे लीडरों को हलाक करना है। लिक्विड पार्टी के हफ्तेवार पार्लिमानी इजलास से खिताब के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हमारा हदफ हमास के खिलाफ जंग जीतते हुए उसके सारे लीडरों को ख़त्म करना, यही वजह कि हम गजा के हर गोशे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।